संविदा साथियों नमस्कार। मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक बार एक अपडेट लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हो गया। साथियों, संविदा एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। संविदा 5-10 साल नौकरी कर ले और उसका जीवन अधर में लटका रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा। यदि आपको याद आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो आप सुनिए यहां पे। चलिए, आपने सुन लिया। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि संविदा कर्मचारियों का जीवन यदि अधर में लटका रहता है 5-10 साल नौकरी करने के बाद भी, लेकिन यहाँ लोगों का अधर में जीवन लटका हुआ है 25 से 30 साल नौकरी करने के बाद भी। कहाँ है हमारे सीएम साहब? सरकार उन्हीं की आज भी है। वो मार्च जाने कब आएगा? जब वो सबको बुलाएंगे, संविदा कर्मचारियों को, और उनसे कहेंगे कि जाओ, आज के बाद आप लोग स्वतंत्र हो। अब आपका नियमितीकरण किया जा रहा है, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियां जो चल रही हैं, इनके मंत्रालय के जो सचिव उप सचिव बैठे हुए हैं, जिम्मेदार अधिकारी बैठे हुए हैं, 5 साल पहले 2018 में संविदा नीति एक तैयार की गई थी कि जब तक संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं कर दिया जाता, तब तक संविदा कर्मचारियों को, नियमित कर्मचारियों के न्यूनतम का 90% वेतन भत्ते, बाकी कोई भत्ते भी नहीं है, वेतन वो भी न्यूनतम वेतन का 90% दिया जाना चाहिए। लेकिन स्थिति यहां ऐसी बन रही है कि मुझको ऐसा लग रहा है कि हर साल 90% लोगों को विभाग से अलग कर दिया जाता है। साथियों, हम हमेशा अपडेट देते रहते हैं कब कहां किसके साथ क्या घटना हो रही है। आपने उज्जैन जिले में 15 ऑपरेटरों को बाहर कर दिया गया, आपने वो न्यूज देखी। सीओ को, जो सामुदायिक संगठन हैं नगरीय प्रशासन में ब्लॉक स्तर पर, उनकी सेवाओं को करीब 25 से 30 साल उन लोगों ने सेवाएं दिया, और उनकी पेमेंट स्टार्ट हुई थी जब वो ज्वाइन किए थे 25 साल पहले, तो 2,500 पेमेंट थी, और आज की स्थिति में उनको 6500 रुपए मिलते हैं। लेकिन यहां एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा मैं कि उन्हीं में से कुछ लोगों को नियमित कर दिया गया है, कुछ लोगों को 90% मिल रहा है, कुछ लोगों को 12,000, 15,000, 18,000 इस टाइप से मिल रहा है, जैसा जिले के अधिकारी रहे हैं संविदा के हितैषी और संविदा के विरोधी। उस हिसाब से उनने इन संविदा कर्मचारियों को व्यवस्था दी, क्योंकि नगरीय प्रशासन में यह व्यवस्था थी कि जो सामुदायिक संगठक हैं उनकी 10 साल की सेवाएं पूरी हो जाती हैं तो उनको नियमित किया जा सकता है। लेकिन मंत्रालय ने 7 जुलाई 2022 को लेटर निकाल के कहता है कि सामुदायिक संगठन हमारे कर्मचारी ही नहीं। बात यही खत्म नहीं होती। कल की तारीख में फिर से एक लेटर निकला एनएचएम का, भ्रष्टाचार का जो भंडार कहलाता है। यहां पर व्यापम का दूसरा घोटाला, कहना चाहिए व्यापम जैसा दूसरा घोटाला एनएचएम में चल रहा है, और व्यापम से भी बड़ा घोटाला यहां खुलेगा जिस दिन इसकी जांच हो गई। आपको याद होगा एक भर्ती हुई थी डीपीएम, डीसीएम और डैम की, उसको मैंने कैंसिल करवाया था क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार हुआ था। कल की जो एसटीएस की भर्तियां हुई थी उसमें 127 लोग ज्वाइन किए थे, लिस्ट निकाली गई थी। कल की डेट पे उनकी सेवाएं खत्म कर दी गई। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार करते हुए ये नियुक्तियां की गई थी, और जिनको बाहर कर दिया गया था वो हाई कोर्ट में अपील लगा दी।
और आखिरकार अपील उनके पक्ष में चली गई। इसलिए एनएचएम को यह भर्ती कैंसिल करनी पड़ी। एनएचएम की हर भर्ती लगभग कैंसिल करनी पड़ सकती है यदि हर व्यक्ति अपने अधिकार की बात कोर्ट से लड़ जाए तो, क्योंकि यहां पर पूरी तरह भ्रष्टाचार पांव पसार चुका है। क्योंकि मैं आरटीआई का काम कर रहा हूं, जिस तरह से आरटीआई का जवाब दिया जाता है, जिस तरह से आरटीआई का जवाब रोक लिया जाता है, उससे सारी बातें क्लियर हो रही हैं। मेरे हाथ में भी कई सारे सबूत पड़े हुए हैं कि वहां पे भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं हो रहा है। वहां पैसा दीजिए, नौकरी लीजिए, ज्वाइन करिए, एक ही सिस्टम है। तो साथियों, इतना ही नहीं, अभी कहानी यहीं नहीं रुकती। कल की एक सूचना और है। निर्वाचन आयोग में ऑपरेटर रखे गए थे जिले स्तर पे, उनका भी आदेश कल निकाल दिया गया है कि उनकी सेवाएं अगस्त 30 तारीख तक ली जाएंगी। उसके बाद अनिश्चित रहेगा कि उनकी सेवाएं लेना है या नहीं लेना है। बात वही है जो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा कि 5-10 साल सेवा कर लेने के बाद भी संविदा का जीवन अधर में लटका रहता है। वो मानते हैं, मैं नहीं मानता, वो मानते हैं। साथियों, मैं भी मानता हूं कि संविदा व्यवस्था एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, लेकिन इसको खत्म कैसे करना है? प्रशासन तो खत्म करने से रही, शासन तो खत्म करने से रही। हमने एक जंग छेड़ी, उसमें भी साथी हमारे साथ नहीं दे पा रहे हैं पूरी तरह से। साथियों, आ जाइए, मिलके लड़ते हैं। आज के दौर में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि जब लोहा हवा में उड़ सकता है और पानी में तैर सकता है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकता है। बिना तार के हम आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी जब इतनी आगे जा चुकी है, आखिर इस टेक्नोलॉजी को पैदा करने वाली यही बुद्धि तो होती है। तो चलो संविदा को समाप्त करने की एक जंग छेड़ते हैं। मध्य प्रदेश से शुरुआत करके पूरे भारत से संविदा को हटाने की एक कोशिश की जाए। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं विदा। अगले अपडेट